Hello, a very good afternoon to all of you. Today we are discuss on herb as a raw material. ये जो मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं वो एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सम डेफिनेशन है कुछ, उसके अलावा जो हर्ब्स हैं उनके सोर्स क्या क्या होते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्ब्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस है, जिसमें फर्स्ट होती है हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होती है? द वर्ड हर्ब्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, हर्बा। जो लैटिन वर्ड होता है हर्बा, उससे डिराइव्ड हुई हर्ब, जिसका मीनिंग होता है ग्रास और ग्रीन स्टॉल्क, ठीक है। तो हर्ब्स इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ प्लांट। हर्ब्स जो होती है उसमें प्लांट्स का कोई सा पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है, लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम, बार्क्स दैट पोसेस थेराप्यूटिक एक्टिविटी। तो दिस इज हर्ब्स, ठीक है। ओके, हर्ब्स is any part of plant like leaves, roots, stem, bark that possess therapeutic activity. Then next definition is herbal medicine. Herbal medicine क्या होती है? तो herbal medicine is a branch of science which deals with medicinal plants. It includes modern standards of testing of herbs and medicine derived from natural sources. मतलब जो मेडिसिन नेचुरल सोर्सेस से डेराइव होती है और जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स होते हैं टेस्टिंग के, उसको फुलफिल करती है, उसको कहते हैं हर्बल मेडिसिन। देन नेक्स्ट, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट डिफाइंड एज एनी मेडिसिनल प्रोडक्ट दैट कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम हर्बल ओरिजिन। मतलब ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट जो एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट हर्बल ओरिजिन से कंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन इज एनी प्रिपरेशन विच आर मेड फ्रॉम हर्बल ड्रग। ऐसी प्रिपरेशन जो हर्बल ड्रग से प्रिपेयर होती है एंड आर प्रिपेयर्ड बाय the help of different process like infusion, decoction, maceration, distillation. These are the some different processes from which herbal drug preparation are manufactured. This include whole plants, ठीक है, parts of plant, powder herbal drugs, different extract, essential oils of herbal materials. This is called herbal drug preparation. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ हर्ब्स। जो मेडिसिनल हर्ब्स होती है उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं? तो वी ऑल नो मेनली द प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ हर्ब्स। तो वी नो प्लांट्स हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन एंड टू डिफेंड against different attacks from insect and fungi. Many of these phytochemicals have beneficial effect on human body when it taken for long term. जब बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं जब आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम करते हैं, एंड दे कैन आल्सो यूज टू ट्रीट डिफरेंट डिसीज। So, in source of herbs, the phytochemicals are divided mainly in two categories. First is primary metabolites and secondary metabolites. So these are the source of herbs. This is primary metabolites and secondary metabolites. So first we will discuss on primary metabolites. So then primary metabolites is a kind of metabolites that is directly involved in normal growth, development and reproduction of any plant, ठीक है, जो कि प्लांट्स के नॉर्मल ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में और उसके रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स। दे आर फाउंड इन ऑल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। देन we will discuss about next in secondary metabolites. The secondary metabolites are compound and they are directly not involved in growth, development and reproduction of any kind of plant.
There are some example of secondary metabolites like alcoholite, glycosides, tannins, resins, volatile oils. These all are the example of secondary metabolites. For example, if we talk about alcoholites, quinine. Quinine is an anti-malarial compound, and that is a secondary metabolites obtained from Cinchona calisaya or otherwise Cinchona officinalis. Next is identification and authentication of herbal material. Uh, Identification of authentication of herbal materials means quality, safety, and efficacy of herbal raw material. तो हर्बल मटेरियल में वेरी इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो डिफरेंट हर्बल मटेरियल्स होते हैं उनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, उनके कंपैरिजन में इनके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज इसेंशियल, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किसी भी हर्बल मटेरियल का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एनी ड्रग। ड्रग ऑफ पुअर क्वालिटी डिस्ट्रॉय द क्लिनिकल एफिशिएंसी। अगर आप किसी भी हर्बल मटेरियल को करेक्टली आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो पुअर रहेगी और वो क्लिनिकल एफिशिएंसी और जो ड्रग की रहेगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। There are some different methods for identification and authentication of herbal materials. So first method is taxonomical method. Taxonomical methods involves classical botanical methodologies, ठीक है, for collection and documentation of plants. In taxonomical classification, different scientific source of drug, its genus, species is determined based on this method. Other information such as vernacular name, site of collection, detail of collector, season of collection, part to be collected are essential parameter for their authentication. नेक्स्ट मेथड इज हर्बेरियम सैंपल, ठीक है। ये जरूरी चीज होती है किसी भी ड्रग के ऑथेंटिकेशन के लिए कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ सैंपल देयर हर्बेरियम शुड बी कीप्ड एज ए ओपन सैंपल इन ए हर्बेरियम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नेक्स्ट मेथड इज morphological method. Morphological method generally refers to shape, size, color, odor, taste, and special feature like texture and flexure of different plant material. These all things are recorded for morphological purpose. Next method is microscopical method. Microscopical method is nothing but identifying unorganized drug by their histological character. Histological character means it's TS, it's LS, and different quantitative microscopic parameter like histometal index, vein slit number, histometal number, and Palisade ratio. These all are the parameters for microscopical evolution. Next method for identification and authentication of herbal raw material is physiochemical method. Physiochemical method means different physical and chemical parameters are evaluated for their authentication and evolution. This physical and chemical parameter includes moisture content, viscosity, melting pointing, solubility, optical rotation, H value, extractive value, volatile content. These all are parameters are performed for to check quality, purity, and identity of herbal raw material. Next method for authentication of herbal drug includes spectroscopic method. Spectroscopy method involve different spectroscopy method include infrared spectroscopy, UV visible spectroscopy, electron spectroscopy for chemical analysis, atomic absorption spectroscopy, X-ray diffraction, and X-ray fluorescence analysis for identification and authentication of herbal raw material. And last method for identification and authentication of herbal raw material is
chromatographic method. Chromatographic method is mainly for isolation and separation of herbal raw material. So these methods include TLC. TLC means thin layer chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography, HPTLC, gas chromatography. These all are the methods are employed in identification and authentication of different raw materials. So, and this is our today's topic about herb as a raw material, जिसमें कि हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखा, उसके साथ-साथ जो सोर्स होता है हर्ब्स का, उसके बारे में और आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। ओके, थैंक यू।